Hello students, let's read the question. If the time period of a drop of a liquid of density T, radius r, vibrating under surface tension S is given by the formula T equals to d to the power a, r to the power b, s to the power c to the power half, and if a equals to 1, c equals to -1, then b is okay. So हमारा टाइम पीरियड दे रखा है, ऐसे रिलेशन दे रखा है, हमें बताना है कि b की वैल्यू क्या होगी अगर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है. यहाँ पे d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी. आर क्या है? रेडियस. एस क्या है? सरफेस टेंशन. तो यहाँ पे अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करेंगे. डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है? अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों साइड डायमेंशंस क्या हो? सेम हो. डायमेंशनली ये करेक्ट होना चाहिए, राइट? जो टी के डायमेंशन होंगे वो किसकी डायमेंशन के इक्वल होंगे? इस फॉर्मूला की डायमेंशन के इक्वल. ठीक है, इस पूरी टर्म की डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए. अब डायमेंशंस कंपेयर करने के लिए हम दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो टी है डेंसिटी है, आर रेडियस है, एस सरफेस टेंशन है. तो तीनों की डायमेंशन हम निकाल लेते हैं. डी क्या है? डेंसिटी. अब डेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी हमारी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे ही लिखते हैं. तो डेंसिटी के डायमेंशन हमें निकालने हो तो कैसे आएंगे? मास के डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन. मास के डायमेंशन क्या होते हैं? एम. वॉल्यूम के डायमेंशन एल क्यूब. तो ये आ जाएगा एम एल माइनस 3. ठीक है, अब आर क्या है? रेडियस है, मतलब एक तरह से लेंथ ही है, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? एल. फिर क्या है? सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स बाय लेंथ. तो ये हो जाएगा फोर्स के डायमेंशन डिवाइड बाय लेंथ के डायमेंशन. फोर्स के डायमेंशन हमारे होते हैं एम एल टी माइनस 2 और लेंथ की हो जाएंगे एल. तो फोर्स के डायमेंशन क्या आ जाएंगे? एम टी माइनस 2 और टाइम के डायमेंशन टी के इक्वल ही होंगे. तो इस फॉर्मूले में हम डायमेंशन सबके पुट करके कंपेयर कर सकते हैं. टाइम के डायमेंशन क्या होगी? टी. ठीक है, यहाँ पे हम देखें डी के डायमेंशन क्या है हमारे? एम एल माइनस 3. ये सबकी पावर 1/2 भी है, राइट? तो यहाँ पे काम करते हैं, सबकी पावर अभी चलो इसको ए ही रहने देते हैं. फिर आर की पावर, आर के डायमेंशन क्या है हमारे पास? एल. एल की पावर ये होगी बी. सरफेस टेंशन क्या है? एम की पावर टी माइनस 2 की पावर सी. अब पूरे का ये हाफ भी आगे. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम की पावर ए, एल की पावर -3 है, एल की पावर बी, एम की पावर सी, टी की पावर -2c की पूरे की अभी भी हाफ है ये. ठीक है, पूरे फॉर्मूला में आता है. तो हाफ से करेंगे तो एम की पावर a/2, एल की पावर -3a/2, एल की पावर b/2, एम की पावर c/2 और टी की पावर हो जाएगा -c. ठीक है, तो ये आ गया. किसकी पर आया? एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1. अब यहाँ से हम देखें एम की पावर एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा a/2 प्लस में c/2. ऐसे ही एल की पावर एक साथ कलेक्ट करें तो -3a/2 प्लस में b/2. ये एल की पावर कलेक्ट कर ली और टी की पावर हुई -c. ठीक है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर. अब यहाँ से हम पावर कंपेयर करें तो देख सकते हैं a/2 प्लस c/2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है. ठीक है, पहला रिलेशन तो हमारा यही आ रहा है. दूसरा रिलेशन क्या आ रहा है? -3a/2 प्लस में b/2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है रिलेशन. तो तीसरा रिलेशन क्या आ रहा है हमारा? -c इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 1. ठीक है, c इक्वल्स टू -1. अब ये देखो हम देख भी सकते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी c की वैल्यू -1 दे रखी थी, हमारा आ भी गया. और इस वाले रिलेशन से देखिए a इक्वल्स टू आएगा हमारा -c इक्वल, मतलब a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, क्योंकि c हमारा -1 आ रहा है ना. तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1. और क्वेश्चन में दे भी रखा था ऑलरेडी a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 हमने निकाल भी ली और दे भी रखी थी. इसमें हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 1 आई थी, तो -3/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से -3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -b, या फिर हम लिखें b इक्वल्स टू 3. तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3. हमें b फाइंड आउट करना था, सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3. सो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.